हेलो दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए फिर मैं आज आप लोगों को मैं अपने YouTube चैनल टेकअप जब पे स्वागत करता हूं और इसके माध्यम से हम लोग फिर आज आप लोगों को प्रॉफिट लॉस का यानी लाभ हानि का एक वीडियो और प्रोवाइड कराता जाऊंगा। जो कल हम लोग पढ़े थे उसी से थोड़ा सा इसका एडवांस देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस मतलब कि इसमें क्या होने जा रहा है, थोड़ी सी की बात है, ठीक ना। और ऐसे हम लोग धीरे धीरे करते करते एकदम स्मूथली तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। और आप लोग कमेंट क्या करिए, देखिए वीडियो को देखिए तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कुछ यदि कमियां हो मेरे अंदर तो मैं सुधार सकूं। और आप लोग भी इस चीज़ को बताते करिए कि हाँ सर इसमें थोड़ा सा ये आप सुधार सकते हैं तो हम लोग को और बेहतर समझ में आएगा। तो आप लोग इस तरह की थोड़ा एडवाइस देंगे तो आपको एडवाइस का भी सलाह रहेगा उसका। और दूसरी बात ये है कि हम जितना हो सके उतना इजी तरीके से आप लोग को इस अंकगणित के पार्ट को और इसमें जितने सारे चैप्टर आते हैं उन सबको मैं बता सकूं काफ़ी अच्छे तरीके से। इसी तरह हम लोग थोड़ा सा रीजनिंग भी देखेंगे आने वाले दिनों में। और आप लोग कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मिला है आप लोग को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार भाई हैं, वो किसी वस्तु को कितना 20% लाभ पर बेचते हैं। मान लीजिए आप ही अपने आप को दुकानदार बना लीजिएगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। आप 20% लाभ पर बेचते हैं, यदि वह उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचता, ठीक, तो उसे 2700 रुपया ज़्यादा मिलता है। क्या है? 2700 रुपया ज़्यादा मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं जरा कि मान लीजिए इस मार्कर को खरीद के लाए हैं कितने 100 रुपया में, और आप इसको 20% लाभ लेके बेच रहे हैं तो 20 रुपया में बेच देंगे। फिर इसी मार्कर को यदि आप खरीद के लेके आते हैं 100 रुपया में और 40% लाभ में बेचते हैं तो कितने में बेच देंगे? 140 रुपये में। यानी कि आपका पहला विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आ गया कितना? 20 रुपये। 20% का केवल अंतर आया है और रुपये में देखा जाए तो आपका 20 रुपये का अंतर आएगा। तो इस तरह से उसको 2700 रुपया ज़्यादा मिलता है। और 2700 रुपया क्या ज़्यादा मिलता है कि पहले विक्रय मूल्य का और दूसरे विक्रय मूल्य का अंतर है। आइए देखते हैं इसको कैसे। मान लीजिए यहाँ पे कोई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं दिया है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य को मानेंगे। क्रय मूल्य कितना है भाई? 100 रुपया। अब इसको कह दिया कि हम 20% लाभ पर बेच दिए तो कितने में बेच देगा? 120 रुपया में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म दिया है कि यदि इस वस्तु को हम 10% कम दाम पर खरीदे, ये चीज यहाँ पे हिडन था। 10% कम, तो इस 100 का आप 10% निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा? 10 रुपया निकलेगा। 10 रुपया निकलेगा यानी कि वो उस वस्तु को 10 रुपया कम दाम में खरीद के लाएगा तो कितने में खरीद के लाएगा? 90 रुपया में। और इस 90 को उसने 40% के लाभ पर बेच दिया। 40% का लाभ पर बेचा है तो देखिए 90 रुपया को हम 40% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? ये मेरा विक्रय मूल्य निकालना है यहाँ से। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 90 × 40 × 100। 10 से कैंसिल हो गया यानी 14 9 कितना होता है? 126 रुपया। जब दोबारा उसको बेचा तो 126 रुपया में बेचा, और जब पहली बार बेचा था तो 120 रुपया में बेचा था। अब मैं कहूं कि इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर, जो इसका और इसका, ये कितना है? 2700 रुपया ज्यादा है। देखिए जब मैथ में ज्यादा कम बेसी की बात करें ना तो हमेशा अंतर होता है, ठीक। तो 120 रुपया पहली बार बेचा और दूसरी बार बेचा 126 रुपया में। अब इन दोनों का हम अंतर ले ले, क्या ले ले? अंतर ले ले तो ये मुझे अंतर मिला 6 रुपये का, और यही 6 रुपया बराबर मिल गया कितना? 2700 का। आइए देखते हैं। ये 6 बराबर मुझे मिला 2700 के बराबर के। तो 1 बराबर कैसे मिलेगा? हम 2700 भागा 6 कर देंगे। 2700 भागा 6, और कितना रुपया माने हैं हम? माने हैं कितना रुपया? वो माना गया है 100 रुपया। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? 100 से हंसी पूर्वक गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा? इसका फाइनली विक्रय मूल्य निकल जाएगा, जो फाइनली ये मुझे क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? देखिए अब इसको हम 3 से कटाएंगे तो ये 900 होगा और ये कितना होगा? 2।
अब इस 2 को मैं इसको 100 से कटा दूं तो ये कितना हो जाएगा 50, और 900 में 50 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45,000 रुपया आपका इसका फाइनली क्रय मूल्य निकल गया। ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका क्या था इसका शॉर्ट तरीका, देखिए जरा यहाँ पे क्या है दूसरा तरीका कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। देखिए इन दोनों प्रतिशतों का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों प्रतिशत का अंतर निकालेंगे तो 20% का अंतर आएगा, और ये कितने को होंगे 2700 के बराबर होंगे। 1% कितना होगा देखते हैं, जो हम लोग पिछले बार किए थे उसके अनुसार से आता है, बटा के हम 20 कर देंगे और इंटू हम 100 कर देंगे। ठीक, अब क्या कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 50, जो कि आपका शायद ये मेथड काम ना करे। ठीक है, 7 × 5 = 35, 3 5 दूना का 10, 3 13, ये मेथड आपका काम नहीं करेगा। जो पिछले वाले मेथड में हम लोग सॉल्व किए थे वो मेथड यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगा सकते, इसलिए हमें इसी मेथड को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब आगे की बात करते हैं, हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन के मैं बताता हूँ कैसे चलते हैं। देखिए जरा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड वाले क्वेश्चन में बात किया कि एक दुकानदार है किसी वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा है। कितने पे 20% हानि पर बेच रहा है। यदि उस वस्तु को 10% कम दाम पर खरीद के लाए, 10% कम दाम पर खरीद कर लाए और 50% लाभ पर बेच दे, 50% लाभ पर बेच दे, तो उसे 550 रुपया कितना मिलता है, 550 रुपया ज़्यादा मिलता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा है। अब देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से। यहाँ पे भी मुझे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं पता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे। फिर ये लॉस है तो मैं 20% को हानि रख लूँगा, और क्रय मूल्य मैं यहाँ पे मान के चलिए आप 100 रुपया रखे हैं। अब भाई जब 100 रुपया रखे हैं कि आज कोई चीज़ आप 100 रुपये में खरीद के लाए हैं और उसको 20 रुपया हानि में बेचेंगे तो कितने में बेच देंगे, 80 रुपया में। ये तो आप भी जानते हैं कि 80 रुपया में बेच देंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है इसका पॉइंट कि उस वस्तु को 10% कम दाम पे लाइए। देखिए यदि 100 रुपया का हम 10% निकालेंगे तो मुझे कितना निकलेगा, 10 रुपया ही निकलेगा। क्या निकलेगा, 10 रुपया। यानी कि 100 रुपया पे हम जितना प्रतिशत निकालते हैं वही उसकी वास्तविक वैल्यू भी होती है। ठीक है, अब इस 100 रुपया में हम 10 रुपया को निकाल दिए तो वो मुझे पड़ा कितना, 90 रुपया में। कह रहा है कि 10% कम दाम पे खरीदे तो 90 रुपया में। अब इस 90 रुपया को फिर ये कह रहा है कि कितना, 50% के फायदे पर बेच दिया, 50% के फायदे पर बेच दिया। तो भाई अब 50% को जानते हैं कि हमारा विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, 90 × 150 बटे का 100। ये क्या हो गया मेरा विक्रय मूल्य, ये दोबारा विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक ना, अब हम 15 9 कितना होता है, 135। 135 रुपया में ये फाइनली यहाँ पे बेच देता है। पहली बार बेचा 80 रुपया में, दूसरी बार बेचा है 135 रुपया में। अच्छा, अब इन दोनों का अंतर हम निकाल लें, इन दोनों का अंतर कितना होगा। ठीक, तो इन दोनों का अंतर 80 रुपया और 135 रुपया का अंतर मुझे मिल गया कितना, 55 रुपया। 55 रुपया, और ये 55 रुपया अंतर किसके बराबर है, इन 500 जो 50 रुपया ज्यादा मिल रहा है उसके बराबर है। तो 1 रुपया का मैं अंतर निकाल के देखूंगा कि 1 रुपया का अंतर कितना होगा। तो मैं ये 550 बटा के 55, और जब मैं 100 रुपया माना हूं तो उस 100 रुपये से आप गुणा कर दीजिएगा। 100 रुपये से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। अब ये 555 ये घट जाएगा तो कितना जाएगा, 10। अब इस तरह से कुल मिला के मेरा फाइनली 1000 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही आसान तरीका है। अब आइए फिर आगे और सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग 2 क्वेश्चन पे बहुत बखूबी से उसको बहुत ही सरल अंदाज में देखे हैं, और इसको भी उसी तरह एकदम सरल अंदाज में देखिए। देखिए अपने ज़िंदगी को इतना सरल बना दीजिए, इतना ही सरल बना दीजिए
कि आप बहुत आसानी से किसी चीज़ को प्राप्त कर सके। आप एकदम उलझन में मत रहिए कि हाँ उलझन में क्या होता है, उलझन में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जितना आसानी से काम करेंगे उतना ही तेज काम करेंगे और उतने ही सटीक जगह पे पहुंचेंगे आप, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कंपटीशन के फील्ड में आपको गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, आपके साथ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, तो आप बहुत ही जल्दी आप अपने गोल को यानी अपने अचीव को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इस वीडियो आइए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रमोद एक वस्तु को खरीदा है, 10% लाभ पर क्या कर दिया है, इसको बेच दिया है। किसी वस्तु को खरीदा था लेकिन उसे 10% लाभ पर बेचता है। फिर उसे कह रहा है कि 20% कम दाम पे खरीद के लाया, उस वस्तु को ही कम दाम पे खरीदता है और उससे 40% के लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। तो उस वस्तु पे उसका 144 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आप इस क्वेश्चन को समझिए, आपको एक वस्तु है खरीद के लाएं, मान लीजिए ये मार्कर है, आप इसको खरीद के लाएं और 10% इसको क्या बोलते हैं, लाभ पर बेच दिए, ठीक। जब दोबारा मान लीजिए इसका भाव गिर गया तो आप 20% छूट पे लेके आए हैं, यानी कि जो 100 रुपये का खरीदे थे आप उसको 20% छूट पे लेके आए हैं, तो 80 रुपया में खरीद लिए और इस 80 रुपया को अब 40% का लाभ पे बेच रहे हैं 80 रुपया को, तो फिर आपको 144 रुपया ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 144 रुपया ज़्यादा मिले, इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर आपका 144 रुपया है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं भाई कैसे ज्ञात करेंगे उस वस्तु का क्रय मूल्य, किस तरह से निकालते हैं, आइए जरा देखिए। फिर इस वस्तु का हम क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपया। अब कह रहा है कि इसको 10% लाभ पे बेचा है, 10%, तो इसका विक्रय मूल्य आ गया कितना, 110 रुपया। अब उसे 20% कम में खरीद लाया, 20% कम कह लीजिए या 20 रुपया कम में कह लीजिए, बात एक ही है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये 100 रुपया हमारा क्रय मूल्य है। यदि मैं यहाँ कुछ और मान लिया होता, मतलब 100 रुपया से अधिक, तब तो मुझे 20% निकालना होता, लेकिन मैं माना हूँ कितना, केवल 100 रुपया, इसीलिए आसान है इसको करना। अब ये 100 रुपया कम खरीद के लाएगा, इसको 20 रुपया कम खरीद के लाएगा 100 रुपया पे, तो ये 80 रुपया में पड़ेगा। अब ये कह रहा कि 80 रुपया को इसने 40% के लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। तो 80 रुपया का हम 40% निकालेंगे तो कितने में बेचेगा, ये देखना है। 80 × 140 बटे का 100, 1 2 कैंसिल, 14 वाटे कितना होता है, 112, यानी 112 रुपया में बेच दिया। पहली बार बेचा था कितना, 110 रुपया में, दूसरी बार बेचा है 112 रुपया में। और इस तरह से इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर उसे मिल गया कितना, 2 रुपया। दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर मिला है 2 रुपया। लिख देते हैं, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है 2 रुपया। अब ये 2 रुपया किसके बराबर है, 144 रुपये का है। लिखिए यहाँ पे कि ये 2 बराबर है 144 रुपये का, तो 1 बराबर कितने का बनेगा, 144 बटे का 2। अब हम कितना किए हैं, 100 रुपया माने थे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 100 के साथ गुणा कर देंगे। अब इसको मैं यहाँ से कटा दूँ तो ये 72 हो गया, ठीक। अब 72 में 100 का गुणा कर दूंगा तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना मिल जाएगा, 72 रुपये। ये मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। वही बात है, किसी वस्तु को बेचने पे 30% का लाभ होता है। यदि 10% कम छूट पे लेके आए, यानी कि 10% कम छूट पे लाए, तो कर रहा है कि उसको 40% लाभ पर बेचते हैं, तो उसको 1800 रुपया ज़्यादा मिलता है। अब 1800 रुपये उसको ज़्यादा मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए फिर वही चीज़ हम मानेंगे, क्या इसका क्रय मूल्य मान लेंगे कितना, 100 रुपया मान लेंगे। अब इसको 30% लाभ पे बेचेगा, 30% लाभ पे बेचेगा, तो आप लोग बताइए कितने रुपये में बेचेगा। यदि 100 रुपया है, इसको 30% लाभ में बेचेगा तो कितने रुपये में बेचेगा, आप लोग इसको कमेंट में बताइए जरा। तो देखिए उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 130 रुपया। हम लोग निकालना जानते हैं, कैसे निकालना जानते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक। अब आइए फिर कह रहा है कि उसे 10% कम दाम पे छूट दे, यानी कि 10% कम दाम पे छूट देने का मतलब हुआ
क्या 10 रुपया, 10 रुपये उसको छूट देगा। अब 10 रुपये छूट देगा तो ये बनेगा कितने में भाई, ये बनेगा आपका 90 रुपया में खरीद के ला लिया। अब उसको कह रहा है कि 40% का हम लाभ पर बेचे, 90 रुपया को जो लाया है, अब उसको कितने में बेच देगा, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 90 इंटू 140 बटे का 100, 1 2 1 2 0 नहीं 14 9 126, ठीक ना। अब फिर कह रहा है कि इन दोनों विक्रय मूल्यों का ही तो अंतर है भाई, ये 1800 रुपया, जैसे हम लोग पिछले सारे क्वेश्चन को किए हैं उसी तरह, यानी कि इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है 4 रुपया। अब ये 4 रुपया बराबर बना है कितने के 1800 रुपये का, तो 1 रुपया बनेगा 1800 बटे का 4, ठीक। तो हम 100 मान के चले हैं तो इसमें क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। और इस तरह से मैं इसको 4 से कटा दूंगा, 4 से कटा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 450 रुपये भाई। 450 में 4 का गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। अब 450 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो इसका जो वास्तविक क्रय मूल्य आएगा वो आएगा कितना 45,000 रुपया। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से आपको सिखाते चलते रह रहे हैं और बहुत ही आप इजी तरीके से आप इस चीज़ को सीखेंगे और आगे और। चलिए आइए हम लोग 5वें नंबर के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और आपको ये मेंस की तरह मिलेगा, जैसे कि आप सीजीएल वगैरह का मेंस देने जाएंगे तो उस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है भाई। कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कि एक व्यक्ति है वो दूध की एक निश्चित मात्रा में बेचता है, दूध का एक निश्चित मात्रा बेचता है। भाई कोई यादव जी होंगे, वही लोग दूध बेचते थे और हो सकता है वो लोग भी हैं इसमें, लेकिन अब वो परंपरा बदल गई है। परंपरा में बहुत लोग आ गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही लोग रोजगार करें। अब लोग अलग अलग की तरह अलग अलग वे में लोग रोजगार कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ भी है। आज ये कल इस रोजगार की तो बहुत बखूबी बढ़ोतरी मिल रही है सरकार की तरफ से, ठीक है। आइए, एक दूध की एक निश्चित मात्रा प्रतिदिन बेचता है। जब वो क्या कर, जब वो 20 रुपया प्रति लीटर के दर से बेचता है तो 400 रुपये की हानि होती है, किंतु जब वो 18 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचता है तो 600 रुपया की हानि होती है। आज के वर्तमान टाइम में यदि इस तरह से बेचेंगे तो हानि होगा ही। कहाँ खरी खुद इतना महंगा हो गया है कि 20 रुपये लीटर कहाँ दूध मिल रहा है, गाँव में भी नहीं मिल रहा है, तो शहर की तो बातें छोड़ दीजिए, वहाँ तो 60-70 रुपये मिल रहे होंगे, वो भी कुछ अलग ही ढंग के से, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या कर ले, मात्रा लिख ले, क्योंकि मात्रा ही ज्ञात करना है, मात्रा लिख ले। उसके बाद मैं क्रय मूल्य लिख लूँ, क्रय मूल्य के बाद मैं इसको प्रॉफिट या लॉस लिख लूँ, फिर मुझे विक्रय मूल्य लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 20 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से खरीदते हैं हम, x रुपया के हिसाब से, यानी कि एक जो दूध की मात्रा है वो x है, क्या है, x है। जब इसे 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचेंगे तो हम इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो भाई इसका विक्रय मूल्य सीधे बन जाएगा कितना, 20x बनेगा ना। अब कैसे जरा समझ लीजिए कि आप 10 लीटर दूध खरीदने गए हैं, 10 लीटर दूध खरीदने गए हैं और उस 10 लीटर को आप खरीदे हैं 20 रुपये के हिसाब से, तो आपका 200 होगा ना 10 लीटर दूध का दाम। अब उसी में कह रहा है कि हम जितने में खरीदे हैं और उसी में बेच रहे हैं, आप 200 में खरीद रहे हैं, ठीक, लेकिन हो सकता है आप दूध का दाम महंगा लेके आए हो, 25 रुपया 30 रुपया लेके आए हो, और 200 में बेच देंगे तो आपका हानि हो जाएगा। तो उसी तरह हम मात्रा लिखे और मात्रा में हम गुणा किए हैं, जिस हिसाब से ये बेच रहा है पर लीटर के हिसाब से, तो मुझे विक्रय मूल्य मिल गया, यानी 20x मिल गया। अब इसकी जो हानि है, हानि 400 रुपया, यहाँ प्रतिशत में नहीं दिया है, 400 रुपया हानि दिया है रुपये में, तो मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लूंगा। क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, जब हानि होता है तो हम विक्रय मूल्य में से हानि को जोड़ देते हैं तो मुझे क्रय मूल्य पता चल जाता है, ठीक। आइए अब यही काम यहाँ भी करेंगे। ये 20x है और 20x में हम प्लस 400 रुपया जोड़ दें तो इसका क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, निकल गया। ये तो हमारा पहला तरीका है, यानी पहले क्वेश्चन का टर्म है। दूसरा कंडीशन ये बताया कि जब वो 18 रुपये के हिसाब से बेच रहा है उसी लीटर को,
18 रुपये के हिसाब से बेच रहा है तो इसको बेच रहा है कितना 18x में, और उस दौरान 600 रुपये की हानि हो रही है। जब भाई 20 रुपये लीटर पर हिसाब से बेच रहा था तो बेचारे को 400 रुपये की हानि है। जब 18 रुपये के हिसाब से बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी हानि अधिक होगी, यानी कि 600 रुपया होगी। तो इस तरह से हम इसका भी क्रय मूल्य निकाल लें। अब क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो 18x प्लस 600। अब मुझे क्या करना है कि इस x की वैल्यू निकालनी है। ये जो x है, इस x की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को, इसका क्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य बराबर करा दें। चलिए बराबर कराते हैं। देख लीजिए 20x प्लस 600 बराबर 18x प्लस 600। अब ये इधर आ जाएगा तो 2x होगा, 2x होगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये 400 था ना, ये 400 है, ठीक ना। अब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 होगा, 200 होगा। 600 में 400 घटा देंगे तो आएगा कितना, 200। और इस x की वैल्यू आ गई कितना, 100 लीटर, यानी 100 लीटर। वो 100 लीटर क्या करता था, पर डे का दूध बेचता था, इतना वो निश्चित मात्रा में दूध बेचता था, 100 लीटर, ठीक है। अब आइए, एक तो क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एकदम आसानी धीरे धीरे से आप लोग पढ़ते चलिए। आइए हम 6वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सुबोध जो है प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में आलू बेचता है। भैया वहाँ पे क्या बेच रहा था, दूध बेच रहा था, तो यहाँ पे आलू बेचना शुरू कर दिया और 18 रुपये केजी के दर से बेच रहा है, तो इसको 120 रुपये की हानि होती है। कितना, 120 रुपये की हानि होती है। लेकिन जब 21 रुपये की दर से बेच रहा है तो इसे 150 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है, 150 रुपये का लाभ होता है। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इस वस्तु का कितना रोज आलू बेचता है ये मुझे पता करना है। देखिए मैं पिछले क्वेश्चन में आप लोग को शॉर्ट ट्रिक उसका बताना था, जो कि शॉर्ट ट्रिक मैं भूल गया हूँ। इस क्वेश्चन में मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, उसको निकालते कैसे हैं। देखिए फिर वही काम करेंगे हम। यहाँ पे क्या लिख लेंगे भाई, क्वांटिटी लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट या तो लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा विक्रय मूल्य होगा। अब क्वांटिटी हम फिर मान लेते हैं 100 रुपया, और उस खरीद कर लाया है 18 रुपये की दर से, तो मैं इसमें 18 से गुणा कर दूंगा, तो जितना उस वस्तु को खरीद के लाया है, जितना केजी, मान लीजिए आप 10 केजी कोई खरीद के लाया है 18 रुपये के हिसाब से, तो आप कितने में खरीद के लाए, 180 रुपया में। तो आपका 180 रुपया तो ये खरीद मूल्य। लेकिन साथ साथ कह रहा है कि जब आप बेचेंगे इसी हिसाब से तो आपको हानि भी हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 120 रुपये की। तो देखिए हम यहाँ से सीधे इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 18x, और क्या रखा है कि 120 रुपये की हानि होती है, माइनस लगा दिए, मतलब कि 120 रुपये का हानि हुआ। अब मैं यहाँ से इसका क्या निकाल लूँ, क्रय मूल्य निकाल लूँ। थोड़ा क्रय मूल्य को इधर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इसका क्रय मूल्य निकाल लूंगा तो मैं ये करूंगा विक्रय मूल्य, और ये जो है प्लस 120 रुपया लगा देंगे। 120 रुपया क्यों करेंगे, क्योंकि हानि हो रहा है, और जब हानि होता है तो हम लोग विक्रय मूल्य में से जो हानि है उसको ऐड कर देते तो क्रय मूल्य पता चलता है। इसी तरह से हम लोग आगे आके चेक करेंगे। आगे वाला टर्म क्या है, देखिए कि जब 21 रुपये की दर से बेचता है, यानी कि उसी वस्तु को 21 रुपये की दर से बेचता है, तो बेचेगा कितना, 21x में, 21x में बेचेगा। तो उसे कह रहा है कि भाई 150 रुपये का लाभ होता है, 150 रुपये का, ये प्लस का मतलब समझिए लाभ होता है। तो यहाँ से उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो मैं निकाल दूंगा 21x माइनस 150। अभी मैं क्यों 21x माइनस 150 किया हूँ, मैं इसलिए किया हूं कि भाई जब लाभ होता है और विक्रय में से हमको क्रय को ज्ञात करना होता है, तो लाभ की स्थिति में हम विक्रय में से लाभ को घटा देते हैं, ठीक। तो विक्रय मेरा 21 था और लाभ था मेरा 150 रुपये, मैं उसको घटा के उसका क्रय मूल्य निकाल लिया। अब मैं दोनों क्रय मूल्यों का बराबर कर देता हूं ताकि मुझे x का वैल्यू पता चल जाए। अब मैं ये लिख दूं 18x
प्लस 120 बराबर 21x माइनस 150। मैं ये चीज लिख देता हूं। अब इस वाले को मैं इधर लेके आ जाऊं, चाहे उस वाले को उधर लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले माइनस वाले को हम इधर लेके आए 120 में से, जैसे 120 प्लस यदि हम इसको लेके आएंगे तो भैया प्लस में हो जाएगा। ये 21x था और ये 18x उधर लेके चलेंगे तो माइनस में होगा। अब मुझे यहाँ से कितना मिल गया, 270 बराबर हो गए 3x के। 18 में से इसको घटा दिया तो 3x के हो गए। अब ये यहाँ से कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। x की वैल्यू 90, यानी कि इतना केजी x 90 केजी क्या है, 90 केजी वो पर डे आलू बेचता था। कितना आलू बेचता था, 90 केजी पर डे आलू बेचता था। अब इसको हम लोग को सॉल्व, जो शॉर्ट मेथड है उसके अनुसार से इसको सॉल्व करना, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। आप कुछ मत करिए, जो आपकी मात्राएं हैं, ये मान लीजिए कि जो आपका विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य का अंतर निकाल दीजिए भैया, कितना हो गया 3x, है ना, 3x हो गया। अब इस 3x बराबर अब क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक बार हानि हो रहा है और यहाँ पर एक बार लाभ हो रहा है, यानी कि 120 रुपया की हानि हो रही है और 150 रुपया का आपका लाभ हो रहा है। तो आप इनको जोड़ दिया करिए, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 270, और ये 270 किसके बराबर होगा, 3x के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 90 केजी पर डे आ गया, है ना, ये पर डे आ गया। ऐसे हम लोग शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं। इतना लगाने का मतलब कि हम ऐसे लगा लिए तुरंत, दो मुश्किल से 10 या 15 सेकेंड लगेगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमारा दोनों माइनस माइनस की स्थिति थी, क्या थी, माइनस माइनस की स्थिति थी। तो जब माइनस माइनस की स्थिति थी तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि घटा देते थे। हमारा यही रहेगा, विक्रय मूल्य का अंतर वैसे निकालेंगे, लेकिन जो क्या कर रहे थे, हमारी जो ये वैल्यू दी थी, ये भी एक माइनस में, ये भी एक माइनस में, तो उस माइनस के थ्रू हम घटा के और जितना अंतर आता विक्रय मूल्य का उससे मैं भाग कर देता, तो उस तरह से मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, अब उस तरह के आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उस पर देखेंगे। और आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको शेयर किया करिए। धन्यवाद, थैंक यू।